आदमी शारीरिक जीवित रहता है तो आपने ये 5 इंद्रियों की पूर्ति तो बता दी भाई। 5 जो इंद्रियां हैं हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, इन्हीं से तो हम टेस्ट करते हैं। जी जी। तो इनकी पूर्ति साधनों से हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि साधन सुख देता है। बिल्कुल। लेकिन अगली बात, सुख में और खुशी में अंतर है। किसमें? खुशी सुख और खुश। नहीं, सुखी कई प्रकार के होते हैं जी। एक तो ये हो गए जो आपने ये इंद्रियों वाले बताए हैं, एक तो ये हो गए जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से मिल गए, एक तो ये सुख हो गए। हाँ, प्राप्ति में सुख, खुशी है। मैं अगली बात ये कह रहा हूँ, साधन जो है वो परिश्रम से मिलेंगे और परिश्रम से साधन मिला वो आपको सुख देंगे। लेकिन जब साधनों की प्राप्ति होगी तो वो आपको खुशी भी देगी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, यस। इसीलिए इसमें कई प्रकार के सुख है ना। एक हो गया शारीरिक सुख। जी। तो शारीरिक सुख का मतलब है कि अब आपको कोई टेंशन तो इसमें रहेगी नहीं इस व्यवस्था। मानसिक। हाँ, तो ना मानसिक टेंशन रहेगी, ना इमोशनली कोई टेंशन रहेगी, भावनात्मक सामाजिक, और ना कोई आत्मिक टेंशन रहेगी। एक चीज आगे आएगी, तो आप स्वाभाविक रूप से एक तो स्वस्थ रहोगे, दूसरा जरा मरा कोई खांसी जुकाम कभी हुआ। प्रेमजीत जी, यहाँ तक 100% आपके हैं। हाँ, यहाँ तक। अब मैं अगली बात कहता हूँ, शारीरिक साधन सुख देता है, साधन की प्राप्ति खुशी देती है। लेकिन अगला एक प्रश्न है कि हम शारीरिक भी हैं, मानसिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, ये 3 समझा, लेकिन अंदर से आत्मिक भी हैं। आत्मिक क्या है कि हम प्राकृतिक घटनाओं को देखते हैं। कोई आदमी मर गया, कोई जन्म ले रहा है, तो आदमी सोचना शुरू करता है कि जन्म मृत्यु है क्या, कोई रचयिता है भी कि नहीं है, तो वो कहाँ रहता है, क्या करता है। इसके लिए तो अध्ययन है ना उसमें। हाँ, इसके लिए विशेष रूप से अध्ययन रहेगा अलग से। नहीं, ये 100% आपके है। हाँ, कि जिनको ये सवाल उठते हैं उनके लिए आध्यात्मिक अध्ययन अलग रहेगा। हाँ, मैं अभी उसी में सोचा ये 100% नंबर आपके। हाँ, यस। ये पहले दिन से हमने 100% नंबर देकर आपको आमंत्रित कर दिया। जी जी जी। इसमें हम दोनों हाथ खड़ा करके आपका समर्थन करते हैं, सहयोग भी करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अब आध्यात्मिक प्रश्न खड़े होते हैं। हाँ। उनके क्या उपाय? आध्यात्मिक का पहला रहता है कि पहले उसको आप शाब्दिक रूप से आप ज्ञान देते हो। मतलब जिसकी इच्छा है तो वो पहले किताबें पढ़ता है या जो आसपास लोग हैं उनसे चर्चा विचार विमर्श करता है। ज्ञान का पाठ्यक्रम क्या हो, उनको समझाएं कि आत्मा है, परमात्मा। हाँ, वो सब उसमें है। क्योंकि इसके लिए मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है संपूर्ण जीवन दर्शन। जी। अध्यात्म के लिए ही। हाँ जी। हाँ, तो वो आपको YouTube पे भी मिल जाएगी और आप बोलेंगे तो मैं ऐसे व्हाट्सएप में भेज दूँगा। व्हाट्सएप भेज देंगे। हाँ, तो उसका नाम है संपूर्ण जीवन दर्शन। उसमें पूरा अध्यात्म ही दिया है सारा, शुरू से लेकर आखिर तक। नहीं, उसमें थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालिए। हाँ, संक्षेप में मैं आपको, जैसे आपने ये अमृत दिया, बहुत सुंदर अमृत, और बहुत कम शब्दों में आपने अपनी बात एकदम साफ सुथरी कह दी। जी, और वो 100% स्वीकार है। इसी तरह से अध्यात्म की बात को भी आप कोशिश कीजिए। इसको भी मैं एस्टेब्लिश कर देता हूँ आपको थोड़े शब्दों में पहले। हाँ जी, हाँ जी। देखो, आपको ये तो समझ में आता होगा कि हर चीज़ के होने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। स्पेस चाहिए, है ना। बिना स्पेस के कुछ भी नहीं आएगा। तो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। स्पेस है तो ये आएगा, उसके बिना तो अस्तित्व हो ही नहीं सकता किसी का। कोई भी चीज़ का अस्तित्व है मतलब वो कोई स्थान घेरती है, कुछ ना कुछ जगह है। जी। तो बिना स्पेस के कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। इससे समझ में आता है कि स्पेस ही अल्टीमेट एलिमेंट है। क्योंकि सबका आधार क्या है? स्पेस होगा। स्पेस, अगर स्पेस नहीं होगा तो जिसे आप परमात्मा बोलते हो, आत्मा कुछ भी कहते हैं, स्पेस नहीं है तो कोई जगह तो कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वो सारी की सारी चीजें स्पेस से ही बनी हुई है। स्पेस मूल तत्व, स्पेस हमारा बेस है। हाँ, बेस है। बेसिक एलिमेंट जो है, मूल तत्व जो है वो स्पेस है। जी। और स्पेस में 2 गुण होते हैं, मूलतः 2 गुण, एक चेतन और एक जड़। जड़ चेतन, चेतन। हाँ, इसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जितना भी आप जीव जगत यहाँ देखते हैं, जितना भी, उसमें जड़ता भी है और चेतनता भी, दोनों आपको गुण दिखाई पड़ते हैं। सामने हमारे बॉडी में है ना, हमारे सामने, हम बॉडी में या सामने भी देखते हैं। हाँ, हम खुद अनुभव करते हैं। तो ये गुण चूँकि हम में है, तो हम में तो आकाश से ही आए हैं, तो हम में तो आकाश में तो रहे ही होंगे। ऐसे करके हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। यानी हम मान के चले हैं। हाँ, क्योंकि मान में समाधान है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ। हाँ, क्योंकि प्रमाण यहाँ है ना। यहाँ पर आपको प्रमाणित है कि आप में जड़ और चेतन दोनों हैं। बिल्कुल है ना। तो ये यहाँ प्रमाणित हो रहा है। तो अब, और चूंकि हम देख रहे हैं प्रकृति में कि बीज में जो होता है वृक्ष में वही आता है। बिल्कुल।
अगर आम का बीज है तो आम का ही पेड़ पैदा होगा। बिल्कुल ठीक। पीपल का बीज है तो पीपल ही पैदा होगा। माने बीज में जो होता है वही अभिव्यक्त होता है। तो हमारे आपके रूप में जो ये अभिव्यक्त हुआ है तो बीज में यही था। बिल्कुल नहीं, वो था तभी आया, अगर कोई होता नहीं तो आता नहीं। आता कहाँ से? तो इस जब हम ये विपरीत में जाते हैं कारण कार्य सीरीज को करते हुए, तो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये बीज में था तभी यहाँ पे बिल्कुल आया। इसको अनुभव करने की एक विधि भी है। उस विधि से आप अपने अंदर उस बीज अवस्था में जा सकते हैं। नहीं, ये भी 100% सही है कि जब था तो आ गया। हाँ, और मान में ही समाधान है, ये हम चीज को मान चल। हाँ, अब मैं क्या क्या स्टेब्लिश करें, आत्मा को, परमात्मा को, जीव को। तो अब इसको देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकाश के ही दो गुण हैं, जड़ता और चेतनता। बिल्कुल ठीक। ये चेतनता कोई अभी जो लोग आत्मा और रूह बोलते हैं, जबकि ये चेतनता एक फंक्शन है आकाश का ही, या यहाँ बोले तो हमारे इस शरीर का ही एक फंक्शन है चेतन। जैसे ये नहीं, चेतन सर्वव्यापक है कि एक देशीय है? ये इसका भी अंग होता है। हाँ, इसलिए हम जानने का। हाँ, ये अंग के द्वारा ही पूरे शरीर में मतलब एक देशी है, फैला रहता। हाँ, सर्वव्यापक नहीं है। नहीं, सर्वव्यापक वैसे करके नहीं है, एक अंग है मगर नस नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। ठीक है। जैसे बिजली तो वहाँ बिजली घर में है, हाँ, मगर वो तारों के द्वारा हर जगह है ना। देख, इस तरह से करके है। क्योंकि सर्वव्यापक का एक देशीय का दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर। तो हम इसको सर्वव्यापक ना मान करके एक देशीय मान कर एक अंग माने, लेकिन उसका फंक्शन पूरी बॉडी में है। हाँ, तो इसको हम सर्वव्यापक नहीं कह सकते। अगर ये सर्वव्यापक होता तो सब जगह का इसको अनुभव होता ना। जी। अब खाली इस बॉडी में है तो इसका अनुभव होता है। अगर कोई रोग यहाँ हो जाए और फालिश पड़ जाए तो इसका भी पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि ये नस नाड़ियों के माध्यम से, अगर नस नाड़ियाँ स्वस्थ हैं तो जहाँ तक नस नाड़ियाँ जाती हैं वहाँ तक ये फैला रहता है। उसके माध्यम से ये सर्वव्यापक होता तो उसका दोनों समाधान हो जाता। हाँ, सर्वव्यापक होता तो आप इसको काट भी देते तब भी इसमें भी होना चाहिए था ना फिर। लेकिन कटने के बाद आप देखते हैं कि इसमें नहीं रहता। इसका मतलब है कि वो अगर जुड़ा है तो ही जाएगा। अगर आप उसको दोबारा जोड़ दीजिए कोई भी ढंग से तो फिर से वो। चलो हम इसको एक देशी स्थापित कर लेते हैं। जी हाँ, एक अब अगली बात बढ़ते हैं। हाँ। क्या कोई ऐसा परमात्मा है जो सृष्टि की रचना करता है, चलाता है, या कुछ समझ में आता है? जी, अब इसको देखें कि अगर कोई ऐसा परमात्मा होता तो ये इतना मिसमैनेजमेंट जो हम देख रहे हैं दुनिया में। नहीं, दुनिया में कि नेचर में? नेचर में भी है और हमारी दुनिया में भी है। हम भी तो नेचर ही है ना, हम भी तो नेचर में ही। नहीं, आप नेचर में हैं। हाँ। अच्छा, तो आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं? नहीं, आदमी को भी, नेचर को भी? नहीं, इन दोनों को हम समझें पहले। परमात्मा का मतलब, आप बैठिए, आपका विषय आ रहा है। हाँ, सुनो। विषय आ रहा है, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ। जी। हाँ, परमात्मा का मतलब रहता है कि जिसे अभी हम आत्मा बोल रहे हैं, तो आत्मा का मतलब है कि जो इच्छा करती है। आत्मा का आत्मा के कुछ गुण शास्त्र बताते हैं। हाँ, इच्छा, परिवर्तन। उसका जो मुख्य गुण है चेतनता, मुख्य जो गुण है वो इच्छा से पैदा होता है। जी। अगर वो इच्छा ना करे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, फिर इच्छा करी तो एक बहुश्यामा कह के प्रकट होगा। फिर आप में और इस तखत में कोई अंतर नहीं बचेगा, है ना। हाँ, ये इच्छा ना करे तो मेरा तक बराबर है। हाँ, वो आप फिर जिस अवस्था में बैठे हैं वैसे ही बैठे रह जाएंगे। आप उंगली भी नहीं हिलाएंगे, क्योंकि ये भी, इसके लिए भी इच्छा चाहिए। क्योंकि इच्छा, परिवर्तन, सुख दुख इत्यादि का जो भोगता है, आत्मा के 6 गुण जो बताते हैं। हाँ, और इच्छा इसीलिए करती है क्योंकि उसे सुख दुख का अनुभव होता है। जी। तो दुख को दूर करने की इच्छा करती है और सुख को प्राप्त करने की इच्छा करती है। ये उसकी मूल इच्छा होती है। ये चेतन की मूल इच्छा है। बाकी जितना सारा कार्य है वो इसके बाद होता है। कि इच्छा उठी, जैसे मान लिया यहाँ गर्मी लग रही है तो एक इच्छा उठी कि भाई कुछ गर्मी दूर करने का उपाय होना चाहिए। तो प्रेमजीत जी इस वक्त हैं। हाँ। क्या अगली बार भी होंगे किसी अन्य फेस फ्रेम में? कौन? प्रेमजीत जी ना अभी हैं, अगली बार भी किसी फेस फ्रेम में होंगे? एक पर्सनैलिटी एक ही बार जन्म लेती है, पर्सनैलिटी। उसके बाद में दीवा बुझ गया, खत्म। उसके बाद में आदमी मर गया। जैसे ये जन्म से स्टार्ट होता है। जैसे जब आपका जन्म हुआ
तो तभी ये व्यक्तित्व जो है प्रारब्ध वगैरह वो का प्रारंभ हुआ, कुछ नहीं उसके पहले कुछ कोई नहीं। लेना देना नहीं है। जब आपका जन्म चारवाक जो है, चारवाक बोलता है कि शरीर ही आत्मा है पूरा का पूरा, ये गई खत्म हो गया। हाँ बस वही है। तो और इसके बहुत सारे सबूत हैं। देखो अगर पीछे का कुछ भी होता तो बच्चे को दोबारा से भाषा क्यों सीखनी पड़ती है? अगर उसके पास पीछे की मेमोरी होती तो उसे पता होता कि जिस टट्टी और पेशाब में वो छप 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 कर रहा है ये खराब चीज़ है, ऐसा नहीं करते हैं। मगर वो करता है, उसको मज़ा आता है, उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है। यानी कि बार बार सीखता है आदमी, तो इसका मतलब वो न्यू है। हाँ, इसका मतलब है कि वो न्यू है, उसे ना कोई भाषा पता है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं पता जो किसी बड़े आदमी को पता होता है। जी। इससे ये बात सिद्ध होती है कि पर्सनैलिटी पुनर्जन्म नहीं लेती, और इसका मतलब भी कोई नहीं है। आप खुद सोचो, अगर पर्सनैलिटी पुनः जन्म लेती और प्रकृति याद ना रखने दे उसे, भाई एक ये संभावना हो सकती है ना कि हो तो वही मगर प्रकृति इसे याद नहीं रखने देती, है ना? फिर मीनिंग क्या हुआ? अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं पहले जन्म में क्या था, तो मैं तो इस जन्म में नया ही हूँ ना। फिर भाई जब मुझे मालूम ही नहीं है। हम इन चीज़ों को गोलाई में रखे, आत्मा, परमात्मा या स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म या देवी देवता इत्यादि को गोलाई में रखें। हाँ, गोलाई में रखें जी। ये ऐसे ही है जैसे आप हर साल गणेश जी की मूर्ति बनाते हो मिट्टी से और फिर विसर्जित कर देते हो, तो जहाँ से मिट्टी आई थी मिट्टी वहीं चली जाती है। तो हमारा अभी विषय इतना ही है, आप कोई दूसरा ही गणेश बनाते हो। शारीरिक हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के सुख को इस व्यवस्था के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। अगली बात को गौतम बुद्ध की तरह हम चुप रहे, गोलाई में रख दें। हाँ, अगली बात को आप ये जानने की जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं कौन हूँ, क्या कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा जन्म इस पृथ्वी में क्यों आया। तो पहले तो ये उसके लिए किताबें मिलेंगी, जैसे बाकी किताबें मिलती हैं, उनको पढ़ेगा। फिर उसे अगर खुद अनुभव करना है इस चीज़ का, तो उसने फिर वो बनी बनाई चीज़ें होती है, किसी का दूसरे के थॉट्स होते हैं। हाँ। वो हमारे में आ जाते हैं, फिर हम वही मान लो एक संप्रदाय में आ गया, दूसरे संप्रदाय में थे, तो जिस संप्रदाय की बात सुनी है उसी की जैसे करते हैं, दूसरे वाले को बोलते तू गलत है। हाँ भाई, ज़्यादातर तो मानने में जाते हैं, जानने में तो बहुत कम लोगों को जिज्ञासा होती है। तो जिनको भी होती है उनके लिए भी तरीका है कि आप अपनी जागृत अवस्था को, स्वप्न अवस्था को, सुसुप्ति अवस्था को और तुरीय अवस्था को एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, अब